पंचकुला के सेक्टर 1 पीडब्ल्यूडी रेस्ट हाउस में भारतीय जनता पार्टी द्वारा शक्ति वंदन कार्यक्रम के तहत चाय पर चर्चा का आयोजन किया गया, जिसमें हरियाणा विधानसभा अध्यक्ष ज्ञानचंद गुप्ता और भारतीय जनता पार्टी के जिला अध्यक्ष दीपक शर्मा व अन्य गणमान्य व्यक्ति मौजूद रहे, जिसमें सरकारी और गैर सरकारी संस्थाओं ने भाग लिया और अपने अपनी एनजीओ के कार्यों को हरियाणा विधानसभा अध्यक्ष ज्ञानचंद गुप्ता के समक्ष रखा। इसी बीच होप फॉर ऑल एनजीओ की तरफ से समाज सेविका रचना रॉय कार्यक्रम में पहुंची और पंचकुला में कई जगहों पर बच्चे भीख मांगते हैं, जिन्हें समझाकर वह उन बच्चों को निःशुल्क शिक्षा देती हैं। रचना रॉय ने कहा कि सरकार द्वारा बहुत अच्छी पहल की गई है, जो संस्थाओं को एक मंच पर लेकर आने का काम कर रही है, जिससे संस्थाओं का हौसला बढ़ेगा और अच्छे से काम भी किया जा सकेगा। आपको बता दें कि रचना रॉय काफी लंबे समय से पंचकुला की झुग्गी झोपड़ियों में रहने वाले बच्चों को निःशुल्क शिक्षा देती हैं और ज्यादा से ज्यादा समय बच्चों के साथ बिताती हैं, और जहां कहीं भी रोड साइड पर बच्चे भीख मांगते दिखाई देते हैं तो उनको समझा बुझाकर शिक्षा की तरफ प्रेरित करती हैं, ताकि उनका आने वाला भविष्य सुरक्षित हो सके। समाज सेवी रचना रॉय ने अपने निजी फंड से कई गरीब लड़कियों की शादियां भी करवाई हैं और जरूरतमंद लोगों की मदद भी की है। ये बहुत हद तक जो है वो प्रशासन की तरफ से हम लोगों को मदद भी मिली है, और रही फंड की बात, तो वो आउट ऑफ कंट्रोल होना जरूरी नहीं है। ये दिल से करने वाला काम है जो अपने अंदाज से लोग करते हैं। ठीक है, फंडिंग हर जगह हो रही है, क्योंकि कोई भी व्यवस्था, जैसे भिखारी की बात भी कही गई अभी, मैं शुद्ध हिंदी में इसलिए बोल रही हूँ कि हम लोग को आपस में अपनी भाषा से जुड़ा रहना चाहिए। तो भिखारियों वाला मुद्दा भी उठाया गया है, और मैं तो खुद पर्सनली जाकर मंदिर के आगे समझाती हूँ कि आप भीख मत मांगिए, और उनको फिर आप छोटा मोटा रोजगार देके कोशिश करते हैं, क्योंकि लंगर हर रास्ते पे अवेलेबल है, कहीं कोई कमी नहीं है। तो सरकार की तरफ से कोई कमी नहीं है। इस विषय पे एकदम संशय न रखें और बड़ा दिल करके काम करिए, तसल्ली से। सबको मौका मिलता है, आज नीचे कुर्सी पे, ऊपर कुर्सी में भी जाने का मौका मिल रहा है, सबको चांस दिया जा रहा है। देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी की सोच कि समाज के सब वर्गों को साथ लेकर के देश को नई ऊंचाइयों पर पहुंचाया जा सकता है, उसमें एनजीओज़ का विशेष योगदान। जहाँ जहाँ अभी आपने देखना कोविड काल के अंदर जिस प्रकार से एनजीओज़ ने अपना योगदान दिया, या अन्य कार्यक्रमों के अंदर, चाहे वो शिक्षा संबंधी है, स्वास्थ्य संबंधी हैं, या कुछ और कार्यों के अंदर जो एनजीओज़ कार्य कर रही हैं, उनको साथ लेकर के देश को आगे बढ़ाने की योजना बनी। और उसी दृष्टि से आज का ये कार्यक्रम सभी एनजीओ से उनके विचार जानने के लिए आगे सरकार के साथ किस प्रकार से सहयोग करके हम देश को आगे बढ़ा सकते हैं, इसके लिए शक्ति वंदन कार्यक्रम आज यहाँ ज्ञान जी, सभी एनजीओ एक साथ मिलकर काम करें, उसके लिए आप एक नई कमेटी। मैंने कहा कि आज मैं डिप्टी कमिश्नर से बात करूँगा कि सभी एनजीओज़ एक जगह पर रजिस्टर्ड हों और एक दूसरे की यदि कहीं किसी को भी आवश्यकता हो आपस के अंदर मिलकर काम कर सकें। होप फॉर ऑल से जुड़ी हुई हूँ, एनजीओ होप फॉर ऑल से जुड़ी हुई हूँ पंचकुला में। वैसे तो अनेकों एनजीओ से जुड़ी हुई हूँ, आपको बताया हुआ है मैंने, पर यहाँ पे स्पेशली होप फॉर ऑल की तरफ से मुझे भेजा गया था, और यहाँ पे अध्यक्ष जी थे, उनसे बात हुई, चर्चा हुई। आपकी एनजीओ किस प्रकार के काम करती है? देखिए, चूँकि डॉक्टर्स की है तो ऑब्वियसली लोगों के स्वास्थ्य से संबंधित तो कार्य हैं ही हैं, और अनेकों प्रारूप हैं जिनसे जुड़े हुए हैं होप फॉर ऑल में लोग। और वो एक फेसबुक पे हमारा पेज है जिसमें सारी डिटेल्स दी हुई हैं, तो उस पर चर्चा करने का विषय नहीं बनता। धन्यवाद। रचना जी, आप स्लम बस्तियों में भी जाते हैं, छोटे छोटे बच्चों को भी आप निःशुल्क पढ़ाती हैं, ये आपका पैशन है जी? कब से शुरू? हाँ दिव्या जी, यही बात है, आपने बहुत सही शब्द प्रयोग किया, पैशन। जो खुद का एक जो मन की बात जिसको कहते हैं, वो है, वो शौक़ है, और वो करके मुझे संतुष्टि, आत्मसंतुष्टि प्राप्त होती है, इसीलिए करती हूँ। सरकार ने इतना कुछ कर रखा है जिसकी वजह से हम लोग ये कर पाते हैं, ये सारे कार्य कर पाते हैं।